मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में महाराज की वजह से यहाँ आ सकी हूँ। और मैं आप लोगों को नहीं कहना चाहूँगी, भोले बाबा के सहारे, भोले बाबा के सहारे ही चल रही हूँ। महाराज जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन करने का मुझे जो मौका मिला, शिव जी महाराज की इस कथा को सुनने का एक अंश सुनने का मुझे एक मौका मिला। इस विराट धर्म सभा के अंदर अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि मैं तो नहीं कह सकती कि अपने देश के, परंतु अंतरराष्ट्रीय कथावाचक जी जो हम सब के बीच में आए हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी आप सबकी ओर से। आज मैं देर से सही परंतु स्वागत करना चाहूंगा। महाराज जी, मेरा झालावाड़ में आपके साथ मिलन होना चाहिए था, मुझे आके वहां आपके दर्शन करना चाहिए था। उसके बाद में अजमेर के अंदर, पुष्कर के अंदर आपका एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, परंतु मुझे लगता था कि ये अलवर की धरती थी, जिस अलवर की धरती पे आपसे मुलाकात करने का, आपसे दर्शन करने का, आपके मुंह से ये, मुख से ये सुनने का, शिव पुराण की कुछ कुछ बातें सुनने का, ये मुझे भी मौका मिलेगा। और जैसे अभी आपने कहा, आपका जैसे जैसे कथा संपूर्ण हो रही थी, वैसे वैसे इतनी जोरदार बारिश हुई है। और मुझे ये बताया गया है, जब भी मैं पूजा करती थी, लोग मेरे को ये कहते थे कि अगर आपके यज्ञ के बाद बारिश हो जाती है तो ये समझ जाना कि भगवान ने उसको अपना मान दे दिया है। आप सबकी श्रद्धा, सबकी भक्ति कोई तक पहुंच गई। कितनी बड़ी बात है महाराज। इन सब की जो आपके अंदर प्रगाढ़ आस्था और शिव जी के अंदर जो प्रगाढ़ आस्था है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे मालूम है कि इस स्टेज के ऊपर अपन बैठे हैं, अपने को तो सांस लेने का फिर भी मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर वहां तक और पूरे तीनों पंडालों में सबके अखबार चल रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि कितनी गर्मी होगी। उसके बाद भी किसी को अपने ऊपर ध्यान नहीं है, सबको अब आपके ऊपर, और जो आप कथाओं को सुना रहे हैं उसके साथ अपने हृदय से जुड़ने का ये जो मौका आपने दिया है, उसके अंदर लीन हो रहे हैं। दिन 26 दिन हमारा आपसे आग्रह है परिवार वालों से कि आप अब ये सब काम छोड़ दीजिए। आपकी उम्र हो गई है और अब आप घर में रहिए, इससे आपको आराम हो जाएगा और हमारी चिंता कम हो जाएगी। तब उन्होंने वो बात को कहा, उन्होंने कहा अगर मैं बैठ जाऊंगी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। मनुष्य को जीवन दिया जाता है ताकि वो अपना कर्म करता रहे, और मेरे जीवन के अंत तक मुझे ये कर्म करते रहना है। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब आपके वचन मैंने सुने तो मेरे को भी 1 मिनट के लिए लगा कि वाकई में राजमाता साहब मुझे यही कह रही है। दूसरी बात महाराज, आपको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। आपने जो हमारे सनातन धर्म को जगह जगह दुनिया के अंदर से लेकर हमारे पूरे देश के अंदर फैलाने का काम अपनी कथाओं द्वारा किया है, वो इतना
अभिषेक हो रहे हैं जगह जगह। और हमने तो ये कह दिया था कि सरकार का टाइम अपना था, तो इन सब कार्यकर्ताओं को सब डिस्ट्रिक्ट में मैंने कह दिया था कि सावन के महीने के सोमवार में आप लोगों को मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करना है ताकि हमारा प्रदेश समृद्ध रहे और हमारे लोगों के बीच में खुशहाली हो। और मुझे खुशी है आपको बताने में कि अच्छी संख्या में हमारे कार्यकर्ता लोगों को ले जाके वो रुद्राभिषेक कराते थे। और मुझे खुशी है कि आपने भी आज ये बात कही कि जितने संख्या में आप लोग जा सकते हो आप जाने की कोशिश करो, ताकि हमारे छोटे से छोटे परिवार के लोगों को और युवाओं को उनके मन के अंदर शिव जी बसे। आज मैं तो शिव भक्त हूं, बहुत सालों से शिव भक्त हूं। मेरा तो मानना यह है कि शिव जी के भरोसे आप सब कुछ छोड़ दोगे तो सब कुछ हो जाता है। वो शिव जी वो थे जिन्होंने जब मंथन हुआ था तो विष पी लिया और विष यहाँ कंठ में रखा। मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने आप में विश्वास करते हो और भगवान में विश्वास करते हो तो विष पीने का तो बहुत मौका मिलेगा, तो विष पीना ही पड़ेगा। परंतु उस विष के पीने के बाद जो आपको आगे चल के सुख मिलेगा, मैं समझती हूँ कि उसको अगर पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आज मैंने इनको यही कहा कि इन सब चीजों को अपन ने अच्छी तरह से देखा है। आपने कहा मनुष्य और मौसम दोनों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी बदलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, हमने तो देखा ही है, परंतु बहुत सारे लोगों ने भी इस चीज को देखा है, बदलते भी हैं महाराज। परंतु मुझे ये भी मालूम है कि ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के अंदर भलाई करते हैं। और जो कर्म होता है, जैसे आपने बताया कि वो कर्म का भी कोई कारण नहीं होता है। भगवान अगर आपको कुछ दे रहा है, अगर आपके साथियों के द्वारा, आपके साथ द्वारा, आपके जहाँ क्षेत्र के अंदर जा रहे हो वहां द्वारा, मैं समझती हूँ कि वो भी आपके भलाई के लिए ही होता है, आपको कुछ सिखाने के लिए ही होता है। इसलिए सबको इसको ग्रहण करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। अब मेरा भी आप लोगों से हाथ जोड़कर के निवेदन है, क्योंकि आपने देखा उसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती, उसके ऊपर अपने को विश्वास करना पड़ता है। दुख और सुख तो जिंदगी में आते ही हैं, परंतु अगर हम अपने धर्म के अंदर अटूट विश्वास रखते हैं तो कोई अपना बात बाका नहीं कर सकता है। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे महाराज जी बहुत ही दयालु हैं, हमारे भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, बहुत नाराज भी हो जाते हैं। परंतु महाराज मैं तो समझती हूँ कि आपने अभी पूरे ज्योतिर्लिंग के नाम लिए और आपने बताया हमको उसके बारे में। मुझे राजमाता साहब की वजह से सौभाग्य मिला, उनके 1 वर्ष इस दुनिया में छोड़ने के अंदर अंदर पहली बरसी के पहले मैंने 12 के 12 कंप्लीट कर दिए, सब दूर मेरे दर्शन हो गए और उनका आशीर्वाद पूरी तरह से अपने को मिल गया। अभी भी मैं कहती हूँ कि मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप देख लें उज्जैन के अंदर, वाराणसी के अंदर जिस तरीके से वो कॉरिडोर बने हैं और जिस तरीके से अब वो परिस्थितियां बनी हैं, दर्शन करने के लिए इतना आसान हो गया है। मैं उनको बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया जिसकी वजह से हमारे आस्था के भोलेनाथ तक पहुंचने को हम सबके लिए आसान हो गया। बड़े लोगों के लिए हमारा बहुत आसान था। मुझे याद है कि एक शिवरात्रि पे राजमाता साहब की बिल्कुल डेथ के बाद मैं गई थी, तो वहां हमारे शंकराचार्य भी थे। उनका गर्भगृह बहुत छोटा है वाराणसी में, विश्वनाथ जी पे हम लोग सब बैठे थे, परंतु क्योंकि वो इतनी सकरी गलियां थी इसलिए 1-2 किलोमीटर की लाइन थी गरीब लोगों की, जो अपने गांव से आए थे, छोटा सा फूल लाए थे, छोटा सा अपने बांध करके कुछ भगवान को चढ़ाने लाए थे, वो घुस नहीं पा रहे थे। और मुझे याद है मैंने दर्शन जब कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मंत्री हूँ इसलिए यहाँ तो पहुंच गई,
आजकल की दुनिया में भगवान भी ऐसे नहीं, कलयुग बताते हैं। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने प्रार्थना करके उस समय उनको ये कहा कि महाराज कभी मौका इनको मिलना चाहिए कि आज वो दर्शन का, हम तो अंदर ही बैठ गए, वो बेचारे धक्के खाते हुए 1 मिनट भी भोलानाथ को शायद देख के बाहर निकल पाएंगे। ऐसी परिस्थिति आप बना दो। इसीलिए मैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो स्थिति आपने बना थी जिसकी वजह से लोग अब उनके पास आराम से जा पा रहे हैं, लोग उनके पास आराम से दर्शन कर पा रहे हैं। वो उज्जैन के अंदर भी नहीं था महाराज और यही यहाँ था, और ये दोनों जगह के अंदर बदलाव आ गया है। मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ आपने बताया कि नारायण और शिव जी वो अलग अलग एक दूसरे से बोल सकते हैं। तो श्री राम जी का मंदिर इतने जोरदार बनाने का काम अयोध्या में हुआ है। मैं समझती हूँ कि आज भोलानाथ के चरणों में जब हम अपना शीश नवा रहे हैं, हम भगवान नारायण को भी याद रखेंगे। इतना जोरदार मंदिर हमारा बना हुआ है, कुछ ही दिनों के अंदर मुझे विश्वास है कि हम वहाँ भव्य रूप से उनके भी दर्शन कर पाएंगे। ये उनकी कृपा है महाराज, उनकी कृपा है। और आज मैं आप लोगों से इतना ही एक और चीज कहना चाहूंगा, एक ही बात कि इस संसार में यदि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो है सत्य। अगर सत्य बोलोगे तो सब काम हो जाएगा। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, और शिव को अपनाना है तो सत्य को अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। कहीं भी डरने की किसी से भी जरूरत नहीं है। इतना ही कह के महाराज आपने अपने चरणों में मुझे जगह दी, आपने इतना सुंदर ये कार्यक्रम में यहाँ भाग लेने का एक मौका दिया, उसके लिए और इसके साथ साथ इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त करा दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे विश्वास है कि अभी तो आप मैंने यहाँ राजस्थान छोड़ के चले जाओगे, तो मुझे विश्वास है बहुत जल्दी फिर वापस हमारे राजस्थान के अंदर आके आप हमारे बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।